सतगुरु की साजी निवाजी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। पाइयां तेरे दारे आके रहमता हजारा, दीने राते दाता तेरा शुक्र गुजारा। सतगुरु सच्चे पातशाह सतगुरु माता जी, आप जी के चरणों में आकर हमने रहमतें पाई हैं। आप जी का हम हर पल शुक्राना करते हैं। सच्चे पातशाह, आप जी ने हमें सेवा सिमरन सत्संग का ये रास्ता दिखाया है और ब्रह्म ज्ञान, अनमोल ब्रह्म ज्ञान दिया है। और आप जी ने समझाया है कि हमने हर पल पेशेंस रखना है। जितना हम पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे, उतनी उतनी हमें आध्यात्मिक रास्ते में भी सक्सेसफुल मिलती चली जाएगी, सफलता मिलती चली जाएगी। और दुनियावी कामों को करने के लिए भी अगर हमारे मन में पेशेंस है तो उसमें हम अवश्य सक्सेसफुल होते हैं। इसी तरह की दासी एक स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। आप जी परवान करें। साथ संगत जी कहते हैं, पेशेंस से हमें नए रास्तों का पता चल जाता है। जैसे पेशेंस रखने से ज़मीन खोदते खोदते एक दिन पानी ऊपर आ जाता है, और वैसे ही पेशेंस से किया गया काम एक दिन महान बना देता है, इंसान को महान बना देता है। इसी तरह कहते हैं कि युवा कार्टूनिस्ट वाल्ट डिज्नी के कार्टूनों को बहुत से एडिटर्स ने बहुत घटिया बताते हुए उन्हें वापस लौटा दिया। उन्होंने कई दरवाजे खटखटाए, कितने ही चौखट पर माथा रगड़ा, पर हर जगह उन्हें असफलता ही मिली। फिर भी उन्होंने अपना हिम्मत व पेशेंस नहीं खोया, अपने इस काम में लगे रहे। एक बार एक चर्च के ऑफिसर ने उन्हें कार्टून बनाने का काम दिया। डिज्नी चर्च के पास चूहों से भरे एक छोटे से कमरे में बैठा अपना काम कर रहा था। चूहे इधर उधर उछल कूद रहे थे। एक नन्हे चूहे को देखकर उन्हें कुछ नया करने की सूझी, और उन्होंने यहीं से मिक्की माउस की शुरुआत की। और देखते ही देखते बच्चों का प्रिय कार्टून बन गया। आगे चलकर वाल्ट डिज्नी दुनिया के जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर बने। इतिहास गवाह है कि जो भी सफल हुए हैं वे काफ़ी धैर्यवान थे, काफ़ी पेशेंस रखने वाले थे। पेशेंस रखने का अर्थ है मन में स्थिरता और शांति के साथ कदम उठाना और रिजल्ट की वेट करना। व्यक्ति अगर कुछ देर वेट कर ले तो उसे वह सब कुछ मिल सकता है जिसको वो पाना चाहता है। इसलिए किसी भी काम को पेशेंस के साथ रखने से और पूरी लगन से, पूरी शक्ति से करने से वह काम अवश्य सफल होता है। इस तरह हमें सतगुरु सच्चे पातशाह भी समझाते हैं कि आध्यात्मिकता के रास्ते में भी हमने पेशेंस रखना है। हमने सेवा सिमरन सत्संग करते हुए हमेशा दूसरे की बात को सहन कर लेना है। जितना जितना हम सहन करते चले जाएंगे उतने उतने हमारे जीवन में खुशियाँ आती चली जाएंगी। अक्सर हमें बताया जाता है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। सबसे पहली भक्ति की सीढ़ी है सत्संग। सत्संग से मानव को विवेक मिलता है और सत्संग ही जीवन जीने का ढंग सिखाता है। इसलिए हर किसी को सत्संग अवश्य करना चाहिए। लेकिन हमारे मन में एक क्वेश्चन उठता है कि हम डेली सत्संग में क्यों जाएं? जो बातें सत्संग में होती हैं वही बातें धर्म ग्रंथों में भी लिखी हैं। इनको तो हम घर पर ही पढ़ सकते हैं। यह सच्चाई है कि सत्संग में जो सुनने को मिलता है वह बातें धर्म ग्रंथों में भी हमें पढ़ने को मिल जाती हैं।
क्योंकि धर्म ग्रंथों की रचना उन्हीं संतों महात्माओं के द्वारा की गई है जिन्होंने सत्य का संग अर्थात सत्संग किया है। सत्य को जानकर कर्म में ढालने से जिनका कल्याण हुआ है, स्वयं के कल्याण के साथ संसार का भी कल्याण हो, इसलिए धर्म ग्रंथों की रचना की गई, जिन्हें पढ़ने से सत्य की जानकारी मिलती है। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि निरंकार परमात्मा सब जगह है, कण कण में है, पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में है। यह जानने योग्य है। इसकी जानकारी करने के सब अधिकारी हैं और इसकी जानकारी से ही मानव जीवन सफल होता है। लेकिन प्रभु की जानकारी कराने में धर्म ग्रंथ असमर्थ रहते हैं। इनमें यही पढ़ने को मिलता है कि परमात्मा की जानकारी समय के सतगुरु द्वारा सत्संग के माध्यम से ही मिलती है। सत्संग से विवेक जागता है और सत्संग से ही हर समस्या का समाधान आसानी से हो जाता है। अनपढ़ व्यक्ति धर्म ग्रंथों को तो पढ़ नहीं सकता, लेकिन जो पढ़ सकते हैं उन्हें अवश्य पढ़ना चाहिए। धर्म ग्रंथ भक्ति भावना पैदा करते हैं, हमें सच्चाई के रास्ते की तरफ चलने के लिए प्रेरित करते हैं। ब्रह्मज्ञानी अवतारी पुरुषों के जीवन से हमें अवगत कराते हैं। जीवन मृत्यु कर्म अकर्म साकार निराकार आदि का ज्ञान कराते हैं और भी बहुत कुछ प्राप्त कराते हैं। इस बहुत कुछ में से जो शेष रह जाता है वह ही सत्य है। इस सत्य को जानना ही मानव जीवन का मेन लक्ष्य है और इसको जानने का एक ही माध्यम है सत्संग। संतों महात्माओं और सतगुरु के चरणों में बैठने से, उनसे बातचीत करने से विवेक आता है, दिव्य दृष्टि मिलती है। इससे सत्य ही दिखाई देता है, सत्य ही सुनने को मिलता है। जैसे जैसे सत्संग में हमारा लगाव बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हम निरंकार प्रभु की विशालता का आभास पल प्रतिपल करने लगते हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति हों या अनपढ़ व्यक्ति हों, वे चाहे धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, अगर वे सत्संग में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो वे सब कुछ जान जाते हैं। उनके लिए कुछ पढ़ना और कुछ जानना शेष नहीं रहता। धर्म ग्रंथों की एक एक बात समझ में आने लगती है और व्यक्ति निरंकार प्रभु को समर्पित होता चला जाता है। क्वेश्चन यह है कि हम सत्संग कैसे सुने जिससे कि सत्संग का इम्प्रेशन हमारे जीवन में प्रकट हो। संतों के अमृत वचन सत्संग में ही सुनने को मिलते हैं। प्रवचन करने वाले और सुनने वाले दोनों के अनुभवों में विवेक जागृत होता है। सत्संग में वक्ता की वाणी से निकली हुई बात को सुनने वाला जितना सुनता है उतना मन से मनन नहीं करता, जितना मनन करता है उतना बुद्धि से निश्चय नहीं करता, जितना निश्चय करता है उतना अमल में नहीं लाता। लेकिन वह जितना कुछ भी अमल में लाता है इससे उसका कल्याण होता है। सुनने वाला यदि सत्संग में इधर उधर नहीं देखता, आपस में बातचीत नहीं करता और ध्यान से बोलने वाले की एक एक बात को सुनकर अमल में लाता है, तो बड़ी जल्दी ही उसका जीवन चमक उठता है और हर परिस्थिति में उसका कल्याण होता है। मुक्त होना मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य है। मुक्त होना यानी कि मोक्ष की प्राप्ति। ये कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति सतगुरु के बिना संभव नहीं है, सत्संग के बिना संभव नहीं है। सत्संग के लिए सतगुरु की आवश्यकता मानव को हमेशा से रही है, क्योंकि सतगुरु से ही ब्रह्म ज्ञान मिलता है। ब्रह्म की प्राप्ति से भ्रमों की समाप्ति हो जाती है। सतगुरु की असीम कृपा से मानव को महात्माओं की संगति रूपी विशाल वट वृक्ष की ठंडी छाया मिलती है। सत्संग में बैठने से, पावन वचन सुनने से जीवन में छाया अज्ञानता का अंधकार पल में ही दूर हो जाता है। जब ब्रह्म ज्ञान रूपी उजाला जीवन में प्रकट होता है तो फिर सब कुछ जीवन में उजाला ही उजाला सब जगह दिखाई देता है। कहते हैं कि सत्य प्रभु की जानकारी
पूर्ण सतगुरु के बिना हो नहीं सकती है। पवित्र ग्रंथ भी फरमाते हैं, नाल हो वंदा लै न सगंदा, लै न सकंदा सुआऊ न जाने मूड़ा, माया मद माता होछी भाता, मिलन न जाई परम कड़ा। कहो नानक गुर बिन नाई सूझे, हर साजन सबके निकट खड़ा। कहते हैं कि गुरु के बिना यह परमपिता परमात्मा नहीं मिल सकता। ये बेशक हमारे अंग संग खड़ा है, लेकिन सतगुरु के बिना हमें पता नहीं लगता कि निरंकार कौन सा है। जब ये सतगुरु हमारे जीवन में आता है, इसकी प्राप्ति कराता है, फिर हम हर जगह इसको देखते हैं और इसका ही हम सिमरन करते हैं। और भी कहा है, गुर मिले हरि मेला होए, आपे मेल मिलावे सोई, बिन सतगुरु किने न पायो, कर वेखन मन विचार। मीरा अपने पास प्रभु श्री कृष्ण जी की मूर्ति रखती थी और हमेशा उनके भजन गाती रहती थी। परंतु जैसे ही मीराबाई को गुरु रविदास जी से ज्ञान की प्राप्ति हुई तो मीराबाई बोल उठी, माई मैंने गोविंद लीनो मोल, कोई कहे सस्ता कोई कहे महंगा, मैंने लियो तराजू तोल। मानव देह का वास्तविक लक्ष्य ही सत्य यानी प्रभु जानकर इसकी भक्ति करना है। भगवान श्री राम जी ने भी शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश देते हुए कहा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भक्ति का पहला कदम ही सत्संग को बताया और इसी बारे में संत तुलसीदास जी ने कहा है, एक घड़ी आदि ते बुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटे अपराध। इस तरह हमें सतगुरु समझाते हैं कि हम ब्रह्म ज्ञानी संतों से मिलें और हम वहाँ पर जो भी स्टेज पर विराजमान सतगुरु स्वरूप महात्मा होते हैं उन्हें सतगुरु का रूप समझकर उन्हें नमस्कार करें। और ये जो सुख है ये कहीं नहीं मिलते, ये सतगुरु की शरण में ही मिलते हैं। सुख किते न मिलता जी, सुख सतगुरु दी शरणाई। सुख सतगुरु की शरण में आकर ही मिलता है। जिस सुख को हम, जो पूर्ण सुख है, जो सदा हमारे साथ रहने वाला सुख है, वो सतगुरु के चरणों में ही मिलता है। कहते हैं कि रिंदों की नज़र में मैं खाना काबे से भी बढ़कर होता है। मुर्शद की गली का हर फेरा एक हज के बराबर होता है। इस तरह हम इन बातों को स्वीकार करके अपने जीवन में कर्म रूप में ढालते हुए सत्संग का वायदा करते हुए सत्संग में आएं और सतगुरु माता जी कृपा करें। संसार का हर इंसान सत्संग अर्थात सत्य का संग करके अपने जीवन के लक्ष्य की तरफ बढ़ जाए। इस तरह हमें सतगुरु समझा रहे हैं। हमने इस तरह सतगुरु की बात को मानते हुए अपने जीवन को सुखमय बनाना है और औरों को भी प्रेरणा देकर उनका भी जीवन सुखी करना है। इस तरह हमने सभी ने मिलकर प्यार से रहना है और प्रेमा भक्ति करते चले जाना है। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। ऋषियों ने मुनियों ने सत्संग की ही महिमा गाई, सत्संग से जीवन है ये बात है समझाई। ये वेद बताते हैं, ये ग्रंथ बताते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। इस तरह हमें सत्संग के बारे में कहा है और हमें चेतावनी देते हुए संत महात्मा समझाते हैं, जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाएं हम, हमें फुर्सत नहीं यह कहकर मौका मत गंवाएं हम। जहाँ पर भी हमें सत्संग करने का मौका मिले हमने इस मौके को गंवाना नहीं है, हमने इस मौके का लाभ उठाना है। इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं है, ये श्वास कितने हमें मालिक ने बख्शी हैं, इसलिए इन श्वासों के रहते हुए हमने सेवा सिमरन सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा करते चले जाना है। इन श्वासों का लाभ उठाना है और अपना लोक सुखी परलोक सुहेला करके जाना है। इस तरह सतगुरु के चरणों में अरदास है, सच्चे पातशाह खाली बोल मेरे रह जान बोलना, इन्ना बोलना उत्ते आ जाए जिंदगी नू तोलना। और
कहते हैं परम ममता में निरंकारी राजमाता जी अक्सर अपने विचारों में फरमाते कहते कि सारे सुख दुनिया दे पादो साड़ी चोली विच फिर भी मिलाई रखना संतां दी टोली विच। इन्हीं शब्दों से दासी आप जी के चरणों में सभी के लिए सिमरन करवाएगी। सतगुरु माता जी के चरणों में अरदास करेगी। सच्चे पातशाह सभी को तन मन धन के सुख देते हुए सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सेविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।